नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आरजीपीवी लेटेस्ट अपडेट में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और साथ ही दोस्तों आपके परीक्षा परिणाम से संबंधित कुछ जानकारी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको आंसर किया था कि आपका जो रिजल्ट है बीटेक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का वो 10 तारीख तक आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आज हो गई 13 अक्टूबर। आज के वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। रिजल्ट क्यों नहीं आया और आज कल में आ सकता है या नहीं, और आरजीपीवी की एक और हिट है जो कि आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि पीके क्लासेस में कोई भी फेक न्यूज जारी नहीं की जाती, ना ही कोई फेक वीडियो बनाया जाता है। एक संभावित डेट या अनुभव के आधार पर मैं आपको जानकारी है जो कि शेयर करता हूं। तो जैसे कि आज की मैं बात करूं तो आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, जैसे आरजीपीवी के वेबसाइट पे। तो आरजीपीवी वेबसाइट पे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि हम देखते हैं कि मान लो आरजीपीवी एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं, तो एग्जामिनेशन पे क्लिक करके जैसे हम एग्ज़ाम फॉर्म पे जाते हैं, तो एग्ज़ाम फॉर्म पे जब हम देखते हैं दोस्तों, तो हमें क्या दिख रहा है एग्ज़ाम फॉर्म में। यहाँ पे देखिए आप, आरजीपीवी ने बीटेक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं किया है, लेकिन आरजीपीवी ने अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशंस दिखा दिया है कि आप सेकंड सेमेस्टर का रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हो, साथ ही अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? रिवैल्यूएशन के लिए। बीटेक सेकंड सेमेस्टर, बी फार्मा पीसीआई थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। अभी रिजल्ट डिक्लेयर या रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशंस के लिए आपके पास समय है। तो ये इससे पता चलता है कि आपका रिजल्ट है जो कि बहुत जल्द आने वाला है। बीटेक फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है ये बचा है। जैसे कि क्यों जल्द आने वाला है, एक तो ये है कि आरजीपीवी ने ब्रांच और कॉलेज ट्रांसफ़र की जो लास्ट डेट थी वो 13 अक्टूबर डिक्लेयर की थी, और आज 13 अक्टूबर हो गई है। और कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए यदि हम सेकेंड ईयर में कॉलेज को ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। ये आरजीपीवी की कंडीशन है। और थर्ड ईयर में करते हैं तो सेकंड ईयर के सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही आरजीपीवी ने एक अच्छी बात यह है कि एक कल परसों के जो भास्कर में आर्टिकल्स आया था, उसमें आरजीपीवी ने क्लियर किया है कि यदि रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट बाद में आता है 13 तारीख की, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 2 दिन का अवसर आपको कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने का दिया जाएगा। मतलब ऐसे छात्र जो सेकंड ईयर में कॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं, यदि उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो जिस दिन भी रिजल्ट आता है आपको 2 दिन का अतिरिक्त समय है या अवसर कहना चाहिए, आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट है जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। अभी यदि रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट में वैल्यूएशंस तो आपका 10 दिन हो गए, अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। वैल्यूएशन कहीं कोई पेंडिंग नहीं है जहां तक मेरी जानकारी में है। अब सिर्फ आपकी रिजल्ट है जो कि जो भी डिफिशेंसी आ रही है, डिफिशेंसी इन द सेंस, मान लो कि कई बच्चे ऐसे हैं कि जो कि आपका अपना गलत एनरोलमेंट नंबर आंसर शीट में डाल देते हैं, और बाद में जब उसको स्कैन किया जाता है तो वो स्कैन में आता नहीं है, तो उसकी आंसर शीट मिसिंग में जाती है, लेकिन बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है। तो इस तरह की जो छोटे छोटे से इशूज़ स्टूडेंट की ओर से मिस्टेक किए जाते हैं, इन इशूज़ पे काम चल रहा है, और इन इशूज़ को बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपका परीक्षा परिणाम हो सकता है आज, कल या दीपावली से पहले 100% डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि नवंबर में आरजीपीवी को 7th 8th सेमेस्टर की परीक्षा भी कंडक्ट कराना है।
तो जब नवंबर में परीक्षा कंडक्ट कराएंगे तो पहले पिछले सेमेस्टर के पिछले सेशंस की चीज़ों को क्लियर करना अति आवश्यक है। तो इसको देखते हुए आपका जो परीक्षा परिणाम है वो मेरे हिसाब से आपका आजकल या दीपावली से पहले 17 तक ही डिले होना चाहिए, उसके बाद नहीं जाना चाहिए। परीक्षा परिणाम आपका इस वीक में मुझे लगता है कि 100% आपका परीक्षा परिणाम आरजीपीवी जारी कर देगी, क्योंकि ये जितना आरजीपीवी परीक्षा परिणाम डिले करेगी उतना ही डिले होगा कॉलेज ट्रांसफ़र में, और कॉलेज ट्रांसफ़र में डिले होगा तो बच्चा कब ट्रांसफ़र होगा, बच्चे का कब नई जगह पर रिपोर्टिंग करेगा, और इसके बाद नवंबर में फाइनल ईयर की परीक्षा भी है। तो जितना भी टाइम लगना था टाइम लग चुका है। रिजल्ट ऑलमोस्ट आपका मेरे अनुभव के आधार पर बोलूँ तो लगभग तैयार हो चुका है। सिर्फ कुछ ही डिफिशेंसी जो आ रही हैं, जो भी कमियां आ रही हैं छात्रों की मिस्टेक करने के हैंड से, या यूएफएम नकल प्रकरण वगैरह के लिए क्या है आदेश, पहले आरजीपीवी एक नोटिफिकेशंस देती है जो भी यूएफएम वाले प्रकरण होते हैं, इन प्रकरणों को आरजीपीवी संबंधित इंस्टीट्यूट में एक नोटिफिकेशंस जारी करती है छात्र के नाम से, और छात्र से एक आवेदन मांगा जाता है कि आप अपना पक्ष रखिए। आपके पास जो चीटिंग या कोई चिट पकड़ी गई है, कोई ऐसा डिवाइस पकड़ी गई है, तो इसमें आप अपना पक्ष रखिए और आप एक आवेदन रिटर्न में लिख के दीजिए एक फिक्स डेट तक। उसके बाद ही इस तरह के प्रकरण पर कोई विचार किया जाता है। यदि छात्र नहीं देता है तो समस्त सेमेस्टर को बैक कर दिया जाता है नकल प्रकरण के केस में। तो यही पेंडेंसी है जो कि एक तो रेगुलर के छात्र ने कहीं कोई मिस्टेक कर दी किसी आंसर शीट में एनरोलमेंट नंबर मेंशन करने में, जिसके कारण आंसर शीट आइडेंटिफाई नहीं होती है, क्योंकि जो छात्र का एनरोलमेंट नंबर है और छात्र ने कुछ भी डिजिट ऊपर नीचे कर दिए तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसी पे ऑलमोस्ट काम चल रहा है। हो सकता है आज कल या परसों में एक काम कंप्लीट हो जाए, हो सकता है आज ही कंप्लीट हो जाए। तो मेरे हिसाब से आपका परीक्षा परिणाम 2-3 दिन के अंदर हर हाल में डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, 17 तक आपका परीक्षा परिणाम आ जाता है। जो मेरा अनुभव या जो मेरे पास जानकारी कहना चाहिए या अनुभव कहना चाहिए, जिसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2-3 दिन के अंदर 17 मैक्सिमम जाएगा, 17-18 इसके पहले आपका परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।